हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आइए आज हम लोग सेट 6 को सॉल्व करेंगे 2019 के जो मेंस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें। और मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा 15 क्वेश्चंस होंगे टोटल। इनका मैं बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में इस टाइम 290 प्लस मेंबर्स हैं। तो यदि आप इस पर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और जो वहाँ से ऐड नहीं हो पा रहे हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल सकते हैं, तो मैं उनको पर्सनली ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे गेहूं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको देखिए यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, देखिए अगर ये 20% है तो कितना बचेगी, बाकी क्वांटिटी 80% बचेगी, ठीक है। ये कितने पर बेच रहा है, -25% पे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि पूरे पर कितना लाभ हो रहा है, 25% का। तो मैं यहाँ पर एलिगेशन का मेथड लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी का रेशियो होता है इनको सॉल्व करने पे, जैसे ना क्रॉस करते हैं ऐसे करके, तो इनको सॉल्व करने पे यही रेशियो आता है, ठीक है। तो देखिए 1:4, ठीक है। 20 और 80 का रेशियो कितना आएगा, 1:4। इसका मतलब है कि यदि आप 25 से जब 25 घटाते हैं तो कितना आता है, 50। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक बेसिक तरीका ही बताऊंगा, उससे भी कुछ लोग समझ लेंगे। तो देखिए 25 से 25 को घटाया जाता है, कितना आता है, 50। तो ये 4 जो है 50 के बराबर है, ठीक है। तो ये एक किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 12.5, ठीक है, 12.5% के बराबर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 25% से ये जो पार्ट है ये छोटा है, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट होगा ये बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा, 12.5%, ठीक है। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 37.5, ठीक है। तो ये इसका जो है शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले आपको 25% हानि हो रही है, पूरे पर कितना हो रहा है आपको, 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 25 से 25 घटाने पर कितना आता है, 50। देखिए माइनस से मतलब नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 50 आ गया, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 50। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 12.5 हो गई, ठीक है। अब देखिए 25 छोटा था और ये 25 बड़ा था, इसका मतलब है कि 25 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू इस टर्म से छोटी होती है और एक वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो 37.5% आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 37.5, ठीक है। दूसरा तरीका मैं इसका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये कि आपके पास 120 कुंटल गेहूँ है, ठीक है। तो ये तो आपके पास गेहूँ हो गए। मैं मान लेता हूँ कि प्रति कुंटल गेहूँ का जो मूल्य है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो आपके पास टोटल सीपी कितना हो गया, 1200 रुपये, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या बोला था कि 25% का लाभ पूरे पर हो रहा ना, पूरे सौदे पर। तो यहाँ से जब आपका 25% प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट, तो वो 300 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसमें 300 रुपये ऐड करते हैं तो 1500 रुपये, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, सॉरी एसपी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एसपी, टोटल एसपी हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 20% भाग को, तो देखिए 120 आपके पास गेहूं था, इसका 20% भाग कितना हो जाएगा, इसका 20% भाग 24 हो जाएगा। बाकी बचा भाग कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 रुपये प्रति कुंटल है, तो इसका मतलब है कि 24 जो कुंटल गेहूं है वो 240 का होगा सीपी, और 96 कुंटल कितने का होगा, 960 रुपये का होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया जाता है। तो देखिए 240 का यदि आप 25% हानि करेंगे इस पर, तो आपका एसपी निकल के क्या आएगा, देखिए 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना, 60 रुपये। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 180 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए 1500 रुपये, अभी आपको कितना मिला है, केवल 180 रुपये। इसका मतलब है कि इस 960 को कितने में बेचना पड़ेगा आपको, 1320 रुपये में। देखिए इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे तभी तो 1500 आएगा। तो देखिए 960 की चीज़ आपको कितने में बेचनी पड़ेगी, 1360 में। देखिए कितना अधिक है ये आपका अधिक है 360, 360 अधिक है किससे, 960 से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से जाएगा 3 और 12 से जाएगा 8, ठीक है। तो जब आप 8 का भाग देंगे 300 में तो कितना आ जाएगा, 37.5%, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप पहले खुद से एक बार लगाने का ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है, आप बना लीजिएगा अच्छा सा। तो ये ए है, ये आपका बी है और आपका सी है, ठीक है। जो क्रमशः पी क्यू आर पर, ऐसे ए बी को किस पर, पी पर, बी सी को किस पर, क्यू पर, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर टच कर रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है। ए सी को किस पर कर रहा है, आर पर, तो ए सी किस पर कर रहा है, आर पर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए बी माइनस, तो मैं मान लेता हूँ, देखिए ए पॉइंट से ए पी और ए आर ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यदि ये x मैं मान लेता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी पी और बी क्यू, देखिए ये y है तो ये भी y हो जाएगा, देखिए ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सी क्यू और सी आर ये आपस में बराबर होंगे तो ये z हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, ए बी माइनस ए सी, तो ए बी कहाँ पे है, ए बी मतलब पूरा कितना है, x प्लस वाई माइनस बी सी, तो बी सी कितना है, y प्लस जेड। तो देखिए माइनस करेंगे तो माइनस का y माइनस का z बराबर क्या आ जाएगा, 4। 4 गिवन है आपको। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस जेड बराबर 4, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए क्या दिया गया है, ए बी माइनस ए सी, तो ए बी कितना है, x प्लस वाई है, ए बी कितना है, x प्लस वाई है, ए सी कितना है, x प्लस जेड। तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कि आपको केवल क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड बराबर 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। ए बी सी का देखिए परिमाप का आपको गिवन है कितना, 32। तो ए बी सी का परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योगफल। अब सारी भुजाओं का आप योगफल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारी भुजाओं का योगफल करने पर x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए सब सारे टर्म्स 2 बार मिलेंगे, तो देखिए 2 का डिवाइड कर देंगे 32 में तो कितना आ जाएगा, 16। तो आपको ये 3 इक्वेशन प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस का 2z आपका निकल कर आ गया 6, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसमें आप घटाएंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, या इससे इसे घटा दीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो कितना, देखिए एक्स वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड से यहाँ पे प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, 3z। 3z आपको कितना मिल जाएगा, 10 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 10/3, ठीक है। अब आपको z की वैल्यू मिल गई है, आप z की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, फिर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से आपको x और y मिल जाएगा। देखिए कैसे, जब आप पहली इक्वेशन में रखेंगे तो आपको x बराबर 4 प्लस 10/3, ठीक है। यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, 22/3, ठीक है। तो देखिए 3 चौको 12, 12 10 22, 22/3। अब देखिए ये भी देख लीजिए कि आपको पूछा क्या गया है। तो देखिए पी बी क्या है, देखिए p और b मतलब y, और ए आर कहाँ पे है, देखिए x। तो आपसे पूछा गया है y प्लस एक्स, क्या पूछा गया आपसे, y प्लस एक्स पूछा गया। तो मैंने x तो फाइंड कर लिया है, अब मुझे क्या है, z की वैल्यू यहाँ पर रखनी है इस इक्वेशन में। तो देखिए y माइनस नहीं लिखता हूँ, 2 प्लस जेड, तो z की वैल्यू कितनी, 10/3। तो देखिए यहाँ से कितना आ गई y की वैल्यू, 16/3, कितनी आ गई, 16/3। अब देखिए आपको केवल क्या काम रह गया है, आपको 22/3 और 16/3 को ऐड करना है। आपको पता है कि जब 22/3 और 16/3 को ऐड करेंगे तो आएगा 38/3, जो कि आपका आंसर है। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, बस आपको फास्ट करना है थोड़ा सा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक खोखले गोलार्ध पात्र की, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि गोलार्ध क्या होता है। देखिए तो मैं बना देता हूँ गोलार्ध को, थोड़ा सा इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। जैसे आप एक बॉल को काट लीजिए तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी वो गोलार्ध होगी, ठीक है। इसमें देखिए एक ये रेडियस होती है जो आपकी आंतरिक त्रिज्या बोली जाती है, इनर रेडियस, एक होती है आउटर रेडियस जो कि पूरी होगी यहाँ से, ठीक। तो पूरी रेडियस देखिए आपको क्या गिवन है, 7 गिवन है, और इनर रेडियस आपको कितनी गिवन है, 6। इतना पार्ट केवल आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ वो होता है जो आपको दिखता है, तो इसका मतलब एक तो पृष्ठ आपको बाहर वाला दिख रहा होगा, और आपको पता है कि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 4πr²।
लेकिन आपको तो केवल यहाँ पे गोलार्ध दिया गया, मतलब आधा गोला दिया गया। इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा 2πr², और r कितना है बाहर के लिए 7, कितना है बाहर के लिए 7, प्लस एक आपको अंदर का पृष्ठ दिख रहा होगा, और उस अंदर का पृष्ठ क्या है, उसकी त्रिज्या कितनी है 6 है, तो 2π6²। ठीक है, अब लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद उनको नहीं पता चलता है। आपको इस पृष्ठ का भी निकालना है, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ना, ये इस पृष्ठ का भी निकालना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr1² माइनस का r2²। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लास्ट में जो मैंने किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए 49 और ये आ जाएगा 98π। ठीक है, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 72π। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 7 और 6, 49 में 36 आप घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 13π। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे देखिए तो 8 और 10 3 13 के 3 लगा 1, 9 1 10 7 17, 17 और 1 18, तो देखिए आपका यहाँ से 183π 183π आपका आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉल्व करिए एक बार आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आपको देखिए वृत्त आरेख दिया गया है, उसमें आपको ए से ई तक कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या आपको 2400 गिवन है, और देखिए आपको ये गिवन है। ठीक है, इसमें देखिए सारे डिग्री में है, इसका मतलब है कि संपूर्ण डिग्री का जो योगफल होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, सबका योगफल कितना होता है 360 डिग्री, और उसका आपको सम कितना गिवन है 2400, ये 2400 कर्मचारी गिवन है। तो देखिए आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कम करेंगे आप 6 से, तो 6 की वैल्यू आपको 40 मिल जाएगी। अब देखिए इसके आगे आप नहीं करेंगे, इसके बाद देखिए आपको इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और आपको ये देखना है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कितने कर्मचारी हैं कितने कार्यालयों में कि जिनकी संख्या 350 से लेकर 650 के बीच में। ठीक है, तो देखिए सबसे कम आपको 18 दिख रहा है, अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 120। तो देखिए ये इस कार्यालय में तो संख्या नहीं है इसके बीच में। नेक्स्ट कार्यालय आपका क्या है सी है, जिसमें 54 है। 54 में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 9 का, 6 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपको कितना मिल जाएगा 360 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस कार्यालय में संख्या इसके बीच में है, तो आपका सी कार्यालय निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए डी कार्यालय में कितना है 90 है, तो अगर इस 6 में मैं 15 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए यहाँ पर कितना 600 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस कार्यालय में भी क्या है इनके बीच में संख्या है, इसका मतलब वो एक डी कार्यालय भी है। उसके बाद देखिए एक 72 वाला डिग्री वाला है, तो अगर इस 6 में मैं 72 का मल्टीप्लाई कर दूं 12 का, तो 12 छंग 72 और 12 का इस 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो देखिए इस कार्यालय में भी इस संख्या के बीच में, इसका मतलब ई। तो केवल यही 3 ऐसे कार्यालय हैं जिनकी संख्या जो कर्मचारियों की है वो इनके बीच में है। ठीक है, तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 9 अंकों की एक संख्या दी गई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी ने पूछा है, इसे सीएचएसएल में भी पूछा गया है और सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि 72 से विभाज्य, इसका मतलब है कि इस संख्या का 8 से भी डिवीज़न होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल के लास्ट की 3 संख्याएं, मतलब 7 8 और y 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो y की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, देखिए y की वैल्यू में 0 नहीं रख सकता हूँ, देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद मैं 1 रख सकता हूँ, 1 भी नहीं रख सकता हूँ। क्या मैं 2 रख सकता हूँ, 2 भी नहीं रख सकता हूँ। 3 रख सकता हूँ, 3 भी नहीं रख सकता हूँ। देखिए 4 रखने पर हो जाएगा, देखिए 7 8 4 72 और 64, देखिए ये चला जाएगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू में क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 4। अब आपको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। क्या होता है रूल कि सारी संख्याओं का योगफल, क्या होता है सारी संख्याओं का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जोड़ता हूँ 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 3 29, 29 7 36, 36 8 44 और 44 और 4 48। तो देखिए आपको 48 तो चल गया पता, और क्या रह गया x रह गया। तो मैं x की जगह क्या रखूँ, 1 नहीं रख सकता, 2 भी नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, क्या रख सकता हूँ 6 रख सकता हूँ इसकी जगह पे। 6 रखने पे 54 बन जाएगा और 9 का 6 बार चला जाएगा डिवाइड। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 6 मिल गई। ठीक है, अब देखिए आपको दोनों वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब आपको केवल क्या करना रह गया है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए करते हैं,
x का 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 का 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 64 आ रहा है। कितना आ रहा है? 64। 64 स्क्वायर रूट किसका होता है? 8 का, और 8 आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आपको समीकरण दिए गए हैं और कह रहे हैं कि बिंदु P अल्फा कॉमा बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए जिस पॉइंट पर ये काटते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि x और y की जगह आप अल्फ़ा बीटा को लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 3 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 5 बराबर 0। ये इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा? 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब जोड़ने पर, तो देखिए बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। इसका मतलब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए या आप इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से 6 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 प्लस बीटा बराबर का 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -1। कितनी आ गई? -1। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? 3 अल्फ़ा मतलब 6 -1, क्योंकि बीटा की वैल्यू -1 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, और 5 ही क्या आपका राइट आंसर है। तो आपको सिंपली यहाँ पर केवल दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पानी वाला सवाल है ये। तो देखिए इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी 3 टंकियां हैं A, B, C, जो कि 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को A, B, C को एक ही दिन क्रमशः 7, 8 और 10 बजे चालू किया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी? ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया? A दिया गया है, B दिया गया है और C दिया गया है। ठीक है, 30, 40 और 60। तो इन तीनों का जो एलसीएम होता है वही टंकी का क्या हो जाएगा? उतनी ही टंकी में जगह होती है। ठीक है, उतनी कैपेसिटी होती है उस टंकी की। तो इनका तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 120। ठीक है, 120 क्या हो गया? उस टंकी की कैपेसिटी हो गई। अब देखिए 7 बजे जब स्टार्ट करेंगे आप, तो मैं लिख देता हूँ 7 बजे। तो देखिए एक बार आप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके खोला ना, तीनों पाइप ABC को एक ही दिन क्रमशः इतने बजे चालू किया गया। तो 7 बजे आप चालू करेंगे तो पहले 30 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 40 का करेंगे तो 3, और 60 का करेंगे 2। तो ये देखिए इसकी कैपेसिटी है। क्या है इसकी? ये कैपेसिटी है। तो एक एक करके चालू किया गया ना, तो 7 से 8 तक कितना भर देगा? ये 4 भर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 8 बजे देखिए 2 खुल जाएंगे, तो 8 से लेके 10 बजे तक कितना भरेगा? 4 3 7 दूनी 14, 14 भर जाएगा। अब 10 बजे देखिए तीनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है, 10 बजे तीनों ओपन हो चुके हैं, तो अब क्या हो जाएगा? 14 4 18। अब कितना बचा? 102। 102 भरने को बचा है अब। ठीक है, क्योंकि 14 और 4 तो भर चुका है, अब बचा 102 भरने को। और अब तीनों खुल चुके हैं नल, तीनों टंकी क्या नल खुल चुके हैं, पाइप तीनों खुल चुके हैं। तो अब कितना भरेगा? 4 3 7 2 9। तो 102 भरेगा अब 9 से। देखिए इसमें कितना समय लगेगा आपको? इतना समय लगेगा। देखिए 9 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 12, फिर एक बार, फिर बचेगा 3। तो 3/9 को क्या आप लिख सकते हैं? 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 11 घंटे 20 मिनट। तो देखिए 20 मिनट के आपके 2 ऑप्शन हैं, तो मतलब 2 ऑप्शन तो साफ साफ गलत हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 10 बजे के बाद 11 घंटे ऐड करने हैं। तो इसका मतलब है 10 बजे के बाद 11 घंटे, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 9 तक। और 20 मिनट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 9 घंटे 20 बजे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि 30, 40 और 60 घंटे में इसको आप भर सकते हैं। 30, 40 और 60। फिर क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने पर जो आपको मिलता है, 120 मिला ना, ये इस टंकी का टोटल क्या होता है? कैपेसिटी होती है, कितना इसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 30 का डिवाइड करते हैं 120 में, तो 4 कैपेसिटी निकल के आती है। ये इसकी एफिशिएंसी होती है इस टंकी की, इतनी क्षमता से भर रहा है। ठीक है, ये 3 की क्षमता से भर रहा है और ये 2 की क्षमता से। फिर देखिए क्या होता है, एक एक करके पाइपों को खोला जाता है। तो 7 से 8 बजे तक एक पाइप भरता है A, तो 4 भर गया।
फिर 8 से 10 2 घंटे और 2 पाइप खुल गए तो अब वो 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 बजे से क्या होता है, तीनों पाइप खुल गए अब, ठीक है। तो तीनों पाइप किस कैपेसिटी से भरेंगे, 9 की इफिशियंसी से 102 पानी को भरेंगे, ठीक है। तो वो कितने देर में भरेंगे, 11 सही 1/3, तो 11 घंटे 20 मिनट में। और 10 बजे के बाद जब 11 घंटे 20 मिनट आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9:20 पे पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। आपको पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बेलनों का आयतन दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, ठीक है। किसी बेलन का आयतन πr²h होता है। यहाँ पर उसकी r रेडियस होती है और h क्या होता है, हाइट होती है। तो देखिए आपको बेलनों का अनुपात दिया गया, मतलब आपको x/y ये क्या दिया गया, आयतनों का अनुपात दिया गया है। अब इधर देखिए क्या होगा, पाई, और a क्या व्यास है, तो देखिए अपॉन में यहाँ भी पाई होगा क्योंकि ये भी भाई बेलन का आयतन है। और पूरा क्या हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, r² होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर। और देखिए हाइट यहाँ पर आपको पता नहीं है तो h1/h2 क्या मान लेंगे, इसकी हाइट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो नीचे का b² है ये क्या हो जाएगा, xb² हो जाएगा। और ये जो ऊपर का a² है ये इस y के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ya²। और यही क्या हो जाएगा, h1/h2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइट का रेशियो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, xb²/ya², xb² क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यदि आपको ये संख्याएं नहीं दिख रही हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2014 और 18 में एक कारों के कुल निर्यात। तो देखिए 14 और 18 की बात कर रहे हैं केवल, तो देखिए 14 में एक की कारें कितनी हैं, 200 हैं, ठीक है, प्लस 18 में कितनी है, 300, ठीक है, अपॉन 15 और 16 में बी टाइप की। देखिए 15 में कितनी है, बी टाइप की 250, कितनी है, 250, प्लस 16 में बी टाइप कितनी है, 16 में बी टाइप कितनी है, 200, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो ए है और जो रेड वाला पार्ट है वो बी है, ठीक है। अब देखिए ऊपर ऐड करने पर क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, और ये ऐड करने पर कितना आ रहा है, 450, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10/9। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, आप लोग कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, इनकम का क्वेश्चन भी है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। इसका मतलब अगर वो 80 खर्च कर रहा है तो वो 20 सेव कर रहा होगा, और उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यदि आप 80 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 20 रुपये आप सेव कर रहे होंगे और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 100। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तब उसकी आय देखिए 12% बढ़ गई। तो यदि 12% बढ़ गई तो उसकी आय कितनी हो गई, 112 हो गई, ठीक है। बचत जो है वो 10% कम हो जाती है। देखिए अगर बचत उसकी 10% कम हो जाएगी तो 20 का 10% कितना होता है, 2। तो 20 में यदि 2 कम हो गया तो कितना बचा, 18 बचा। और 18 अगर इसमें से मैं घटा दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा, 94, ठीक है। अब देखिए 80 से कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 14। देखिए आपसे वही पूछा गया है कि उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 14 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 80 से, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 140/8 भी कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 8 × 8, 8 7 56 और 8 5 40, ठीक है। 17.5% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस पर देखिए आप वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें देखिए वैल्यू पुटिंग में देखिए आपको यहाँ पर क्या दिए गए, सारी संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं 45 पुट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि 45 पुट करने पर सबसे आसानी सवाल लग जाता है। बस आपको यहाँ पर संख्याएं दी हो, नहीं तो क्या होता है सारे ऑप्शंस मैच कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। पर संख्याओं में ऐसा नहीं है। तो आप 45 यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। देखिए √2 होता है ना, 1/√2, तो उसका पावर 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/8। फिर यहाँ पर 1/8 कर लेंगे, उसके बाद क्या, माइनस का 1, उसके बाद देखिए 10 45 का स्क्वायर मतलब 1, फिर +1 और फिर +2, ठीक है। केवल मैंने क्या किया है, 45 पुट किया है थीटा की जगह। अब देखिए इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस का 1, और यहाँ से क्या निकल आया आपका 4,
यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3/4। देखिए 4 एकम 4 और 1 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। और देखिए माइनस का 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको अगर आप खुद ट्राई करेंगे एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। आपको सबसे पहले देखिए क्या करना होता है कि 12, 16, 18 और 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो हर स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य बताएं कि x में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका एक एलसीएम निकालना होगा। तो मैं निकालता हूँ। देखिए 2 से जाएगा तो ये 6 टाइम, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 25, फिर 2 से 3, 4, 9, 5, फिर 25। ठीक है, अब देखिए 4 कोई टर्म नहीं है तो 4 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 3 लिखेंगे तो देखिए 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ 5 और यहाँ 25। उसके बाद देखिए 3 आएगा, फिर 5 और फिर 5। ठीक, तो ये देखिए क्या आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा। तो देखिए 4, 16, 16 पंचे 80, 8 पंच 40, 4 ते 12, 12 नहीं 36। देखिए 3600 आ रहा है। ठीक है, कितना एलसीएम आ रहा है, 3600। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3600x प्लस, देखिए 4 से बचता है ना, इस टाइप की कोई संख्या होगी। ठीक है, ये होगी कोई संख्या। तो इसको सवाल को आपको अच्छे समझना होगा, इस टाइप की कोई संख्या होगी। देखिए 3600 आपका एलसीएम आया, इंटू एक्स करना होगा क्योंकि एक्स से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, और 4 शेष बच रहा है तो 4 आपको ऐड करना होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 7 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि आपको इसमें 7 का डिवाइड करना होगा। तो ये देखिए कि 7 से कितना पार्ट 3600x का जा रहा है। तो देखिए अगर 5 बार 35 करेंगे फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 एकम 7, फिर क्या 3 बचेगा, 7 चौको 28, तो कितना बच, केवल 2x बचेगा यहाँ पे। बाकी पार्ट इसका पूरा मतलब 3598x, 3598x जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, केवल क्या बचेगा 2x बचेगा। तो 2x प्लस 4 इतना बचेगा, इसमें 7 का डिवाइड। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, ये तरीका हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, इससे हम लोगों को x की वैल्यू आसानी से चल जाती है पता। अब देखिए 7 का डिवाइड में मारता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखिए नहीं जाएगा, 2 रखने पे भी नहीं जाएगा, x की वैल्यू 3 रखने पे भी नहीं जाएगा, देखिए 4 रखने पे, 4 दूनी 8 और 8 4 12 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, देखिए x की वैल्यू 5 रखने पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको जैसे ही x की वैल्यू फाइंड हुई तुरंत हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हमको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 6 30, 5 ते 15 3 18, 18,000 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,004। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि 1000 के स्थान पर कौन सा इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस डिजिट होता है, ये 100 डिजिट होता है। तो देखिए ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये सैकड़ा होता है और ये 1000 होता है। तो देखिए 1000 के स्थान पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका होता है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद इसमें x का मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद इसमें 4 ऐड करना होता है क्योंकि 4 शेष आ रहा है, जो भी शेष आ रहा हो उसको यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को जिससे भी बोले 7 से विभाज्य हो रहा है, देखिए 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, जितना पार्ट इसका 7 से जा रहा हो उतना पार्ट को हटा देते हैं, जो बचा पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद x की एक एक करके आप लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जिस वैल्यू से ये पूरा जा रहा हो उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही संख्या निकल के आ जाती है हमारे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये वाला। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, इसको आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आता रहता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो निवेश का अनुपात होता है, देखिए निवेश के अनुपात में, देखिए मैं यहाँ पे x नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए x लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। निवेश में जब देखिए आप समय का गुणा करते हैं, समय का जब गुणा करते हैं, देखिए ऊपर a ने 3 महीने के लिए लगाया है, b का हम लोगों को पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ b में t का गुणा कर देता हूँ, t समय के लिए मान लीजिए उसने लगाया, तो हम लोगों को क्या मिलता है, लाभ का अनुपात मिलता है। ठीक है, लाभ मिलता है हम लोगों को। जब हम लोग निवेश में समय का गुणा करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ कैसे, 14 गुणे 3 और 15 गुणे टी समय के लिए मान लीजिए लगाया बी ने, तो उसका रेशियो क्या है लाभ का, ये है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 5 से 3 बार जा रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपको टी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 7। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है अगर आपको इसका फंडा क्लियर है तो। ठीक है, 7 का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।
देखिए इसको क्या होता है, इसको यहाँ से देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए x की पावर 4 है, x की पावर 8 है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म दिया होगा ना, ये आपको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की, ये आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये आपको देखिए जब प्रैक्टिस होगी ना इस सवाल की, तभी आपको ये पता होगा। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन पहली बार आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं रखूँ ना वैल्यू 1442 की जगह, जैसे मैं ये रखूँगा वैसे 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, x की पावर 8 माइनस मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि मैं मतलब जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, प्लस 1, देखिए यही तो हो गया ना। मैंने क्या किया, 1442 की जगह ये रख दिया उठा के। अब देखिए x की पावर 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, x की पावर 1 से x की पावर 8 कैंसिल आउट। तो देखिए इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1442। और आपको ये पता कैसे चलेगा, जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन हो, और देखिए यहाँ माइनस गिवन है ना, इसका मतलब है कि प्लस होगा। ठीक है, और x की पावर 4 का ही ये रेसिप्रोकल इसमें आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला था, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 कितना आ गया आपका, 1442। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए क्या बन रहा है, 1444। ठीक है, 1444 बन रहा है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और 1444 किसका रूट होता है, ये मान लेता हूँ मैं 38, क्योंकि देखिए रूट तो ये होगा ही होगा। और देखिए 1600 से कम है, इसका मतलब है कि ये 38 का रूट होगा। देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है ना, इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, इसका मतलब है कि ये 38 का स्क्वायर होगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, अब मुझको वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x की, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ -2 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आपको, 36। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो कितनी वैल्यू मिल गई आपको, x माइनस 1/x की वैल्यू मिल गई आपको 6। ठीक है, 6 क्या आपका राइट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक कोण आपको क्या दिया गया, 128 सही, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कर देता हूँ, 128 सही 4/60 डिग्री। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक, ये फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का, समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको देखिए पता होना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 4/7। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ 900/7। ठीक है, और 180 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ये वाला 180। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-2 अपॉन n। ठीक, तो 18 से देखिए आ जाएगा 5 बार, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7n माइनस का 14 इक्वल टू 5n आ जाएगा। अब देखिए 7n से 5n जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2n इक्वल टू 14। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू आपको 7 मिल चुकी है, आपको भुजाओं की संख्या पता हो गई है, और भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योगफल आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करते हैं, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको भुजाओं की संख्या पता चल जाए कितनी 7, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, डायगोनल्स की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n-3। तो जैसे ही देखिए आप यहाँ पर रखेंगे 7/2 और 7 - 3 कितना 4, तो 2 दूनी 4, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 14, और 14 और 7 का आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। इसका मतलब है आंसर कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।